गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप जानते हैं टॉप 100 पॉलिटी एमसीक्यूज़ की है क्लास नंबर 4 है, तथा जिसने भी पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखी है वो कृपया उसे देख लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यह बात करें एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवे और अदर स्टेट पुलिस पटवारी एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ कवर कर रहे होंगे। और डेली स्टैटिक एमसीक्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 65 वर्ष। आप देख पा रहे होंगे यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2000, 2001 और 2002 के पेपर में आया था। उसके बाद यह सीजीएल के पेपर में 2011 में आया था और उसके बाद एसएससी एमटीएस के पेपर में 2011 में आया था। एसएससी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमेशा रिपीट करती है, इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाता हूं, जो कि आपको परीक्षा में बहुत मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष, संविधान के 124 अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष और डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पद अधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए बंदी उपस्थापना, बी परमा देना, इसमें थोड़ा इशू है जो कि अच्छे से दिख नहीं रहा है ऑप्शन नंबर बी में, और आपका जो सी ऑप्शन है वो है निषेध और डी ऑप्शन है उत्प्रेरणा। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी परमादेश रिट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 132, 33 और 228 के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, और उच्च न्यायालय से ऐसे मुकदमे को जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन आपके CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अंगीरक्षक के रूप में न्यायपालिका, सर्वोच्च एवं अन्य न्यायाधीश को स्वीकार किया गया है, किंतु उपरोक्त विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अभीष्ट उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है, मतलब नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, बी विधानमंडल, सी न्यायपालिका, डी मंत्रिमंडल। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक को, बी भारत की आकस्मिक निधि को, सी भारत की संचित निधि को, डी वित्त आयोग को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा भारत की संचित निधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत का नागरिक होना चाहिए, बी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, डी एक प्रतिष्ठित विद्ववेता होना चाहिए। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 28, बी 25, सी 26 और डी 21। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, बी भारत के किसी भी न्यायालय में, सी उच्चतम न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में, डी किसी भी फौजदार अदालत में। यह क्वेश्चन आपके MTS के एग्ज़ाम में आया था 2006 में। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भारत के किसी भी न्यायालय में, अनुच्छेद 127 124(7) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विशेष बहुमत से पारित सांसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति अपनी ओर से, सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन MTS 2013 में पूछा गया है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए विशेष बहुमत से पारित सांसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय में, बी भारत के किसी भी न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय में, डी उस उच्च न्यायालय में जिसे वह सेवानिवृत्त हुआ है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है, अनुच्छेद 220 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कानून बनाना, बी कानून का निष्पादन, सी कानून का न्याय निर्णय, डी कानून को लागू करना। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कानून का निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए साधारण कानून, बी निधि विधि, सी विधि का नियम, डी प्रशासनिक कानून। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है तथा निर्णय देने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी उड़ीसा। तो यह राज्य था ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ का मामला, बी केशव नंद भारती का मामला, सी मिनेया मिल्स का मामला, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्य का राज्यपाल, डी राज्यों का मुख्यमंत्री। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्न में से किसके पास भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग, बी सांसद, सी भारत का उच्चतम न्यायालय और डी मंत्रिमंडल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी राजनीतिक दल और डी न्यायपालिका। यह CGL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में अपील की जाती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष या अधिक का, बी 2 वर्ष या अधिक का, सी 3 वर्ष या अधिक का, डी 4 वर्ष या अधिक का। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिया जाता है, जो कि धारा 374 के अनुसार होता है, जो कि ऑप्शन में मेंशन नहीं है। ऑप्शन में इसका उत्तर नहीं है, लेकिन यह CPO परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इसका जो उत्तर होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 374 अनुच्छेद के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता
अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उन्हें कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सांसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, डी विशेष बहुमत सहित सांसद के दोनों सदन। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सांसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति। आप देख पा रहे होंगे यह CHSL के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, बी देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, सी कानून की संवैधानिक विधा का परीक्षण, डी संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सी कानून की संवैधानिक विधा का परीक्षण। यह CGL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार क्षेत्र, बी परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, सी अपीलाई और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, डी मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। यह SSC सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है और इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन नंबर ए विधि सम्मत शासन पर, बी विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, डी पूर्ण निर्णय तथा परिपाटियों पर। यह CGL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, अनुच्छेद 137 के तहत व 145 के अधीन पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए 323 ए, बी 329, सी 343 सी, डी 343 के। यह CHSL के पेपर में आया हुआ है 2013 में। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 323 ए। तो फ्रेंड ये सब आपके कुछ MCQs थे और आगामी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।